गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम जो है वो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है कंप्लीट हो गई थी लास्ट क्लास के अंदर। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब जो है लास्ट क्लास के अंदर जो आपकी कंप्लीट हो गई थी। तो जो आज का टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो ये टेक्सोनॉमिकल एड से आप क्या समझते हो? एड क्या है? यहाँ पर एड का मतलब हेल्प। ठीक है, ये टेक्सोनॉमिक एड्स जो है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि अगर आपके पास कोई आपको एक प्लांट मिल गया, ठीक है, आपको क्या मिल गया, एक प्लांट मिल गया और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इसका फाइलम क्या है, ठीक है, इसका किंगडम क्या है। ऑब्वियस ही बात है, अगर प्लांट मिला है तो किंगडम तो प्लांट होगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता लगाना है इसका फाइलम। फाइलम नहीं होता, डिवीज़न होता है प्लांट के केसेस में। तो डिवीज़न क्या है, कौन सी स्पीसीज से है, अगर आपको पता लगाना है कि ये प्लांट जो है वो इसका क्या क्या इसका मतलब कि इसकी डिवीज़न कौन सी है, ठीक है, इसका यानी कि इसकी आगे फर्दर जीनस कौन सी है, स्पीसीज़ कौन सी है, तो उन चीज़ों में ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स को भी फर्दर जो है टेक्सोनॉमिकल एड भी क्या होंगे, जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी टू टाइप्स, जैसे कि डेड, आप क्या कर सकते हो, अपने उस सैंपल को कंपेयर कर सकते हो डेड एंड डेड यानी कि डेड सैंपल के साथ या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि और आप क्या है अपने सैंपल को कंपेयर कर सकते हो लिविंग वाले के साथ। ठीक है, तो अगर आप हार्बेरियम में जाते हो तो हमें यानी कि आपको पता करना है कि आपके पास जो आपके पास सैंपल है कि वो कौन सी स्पीसीज़ का है। तो आप क्या करोगे, डेड बॉडीज़ के पास क्या करोगे, जो डेड बॉडीज़ होंगी, ठीक है, या फिर डेड थिंग्स होंगी, आप क्या करोगे, वहाँ पर जाओगे, ठीक है, पता लगाने के लिए। तो आप वहाँ डेड थिंग्स के पास कैसे जाओगे, क्या होता है, तो आप क्या होगा, जब आप डेड थिंग्स के पास अपने सैंपल को कंपेयर करने के लिए जाओगे तो वो केसेस कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, हर्बेरियम के अंदर। ठीक है, हर्बेरियम के अंदर क्या होता है कि हर्बेरियम के अंदर जो है प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, हर तरह की कैटेगरी के जो प्लांट होंगे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, सबसे पहले उन प्लांट को यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया, हज़ारों प्लांट्स को उखाड़ा। ठीक है, उनको उखाड़ने के बाद उनको उन्होंने क्या किया, सुखाया, ड्राई किया उन प्लांट्स को। फिर उनको सुखाने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको उखाड़ दिया। ठीक है, हर जगह से बहुत सारे प्लांट्स को उखाड़ दिया उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने उसको सुखाया और सुखाने के बाद हर प्लांट को जो है हर पेपर के ऊपर स्टिक करके अलग अलग रख दिया। और उसके ऊपर उन्होंने क्या करा कि हर चीज़ मेंशन करी। क्या क्या मेंशन करा कि इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है इस प्लांट का, और इसका जो है बोटैनिकल नेम क्या है, किसने इस प्लांट को कलेक्ट किया, कब किया, कौन सी डेट को किया, ये सारे फीचर्स जो उन्होंने इस पर मैंशन किए हुए हैं। जब भी आपको कोई भी प्लांट मिलता है और आपको पता लगाना है कि ये कौन सा प्लांट है, इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है, तो आप क्या करोगे, आप हार्बेरियम में जाओगे और हार्बेरियम में इस एक यानी कि ऐसे बहुत सारे जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप हर किसी यानी कि शीट्स को जो है उठाओगे, जो कि रिजर्व शीट्स होती हैं, और आप मैच करोगे, जिससे भी आपकी ये बाहर की जो मॉर्फोलॉजी आपको मैच करती हुई दिखेगी तो आप क्या समझ लोगे कि हाँ ये मेरा प्लांट जो है वो यही वाला है। ठीक है, कि हम मेरा प्लांट जो है वो इस फाइलम का है। जो भी यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक फीचर लिखे होंगे आप क्या करोगे, इसको पढ़ के कि इसका नाम क्या है, सब कुछ जो होगा वो लिखा होगा और आपको पता लग जाएगा कि जो आपका प्लांट है वो कौन सा है, ये या कौन से डिवीज़न से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऐसे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पर क्या करते हो, हार्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है। ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, उन पौधों को यानी कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके फिर उनको सुखाते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं, प्रेस्ड करके और अच्छे से यानी कि प्रिजर्व करके शीट्स पर रख देते हैं। और उन शीट को कैसे अरेंज किया जाता है, जो ये शीट्स होती हैं उनको जो है उनकी सिस्टम इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको अरेंज किया जाता है। और जो ये स्पेसिमेन होते हैं ना, यहाँ पर क्या है, जो ये हार्बेरियम की शीट्स हैं उनको प्रॉपर, जैसे कि ये प्लांट अगर इन्होंने इस पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, सुखाने के बाद, तो यहाँ पर इस शीट के ऊपर इनके बारे में पूरी जो है इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसको स्टोर हाउस में रख दिया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि अगर किसी को कोई प्लांट मिलता है तो आप देख कर पता लगा सको कि इसका किंगडम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लेबलिंग किया जाता है, इस शीट को फर्दर लेबलिंग किया जाता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाती है कि ये वाला प्लांट है, ये कब कलेक्ट किया गया था, उसकी कलेक्शन डेट लिखेंगे। ठीक है, किसने कलेक्ट किया था, कलेक्टर का नेम लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्लांट का बोटैनिकल नेम क्या है,
साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है उसके ऊपर मेंशन होता है इंग्लिश, और इसके यानी कि कब ये जो है कहाँ कौन से प्लेस से इसको कलेक्ट किया गया था, ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये सब जो होते हैं वो उसके ऊपर मार्क होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब जो है उस शीट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही होता है, आप इस टैक्सोनॉमिकल यानी कि हार्बेरियम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से जो कि आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपको प्लांट मिला है वो कौन सा है, क्या नाम है उसका, क्या साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो यही है कि ये जो स्पेसिमेन होते हैं वो क्या होंगे, अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो ये स्पेसिमेंस होते हैं वो उनके ऊपर क्या होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी उनकी हार्बेरियम शीट पर, और उनको स्टोर हाउसेज में रखा जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। और जो ये हार्बेरियम की शीट्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि ये कब कलेक्ट किया गया था, ठीक है, ये प्लांट कब कलेक्ट किया था, कौन सी जगह से किया गया था, उनके इंग्लिश लोकल बोटानिकल नेम्स उसके ऊपर मेंशन होते हैं, कौन सी फैमिली का ये प्लांट है, ठीक है, ये भी मेंशन होगा। और जिसने भी ये प्लांट कलेक्ट किया है कलेक्टर का नेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो हार्बेरिया होता है वो क्या करता है उसको, यानी कि जो हार्बेरियम है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक टैक्सोनॉमिकल एड है, हमारी हेल्प कर रहा है, हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवा रहा है कि हमारा जो प्लांट था वो कौन सी स्पीसीज़ का है, ठीक है। इससे हमें क्या लगा, पता लग जाता है। फिर नेक्स्ट है, आपको पता लग गया कि डेड थिंग्स में अगर आपने यानी कि कंपेयर करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हार्बेरियम में जाओगे जहाँ पर क्या होंगे, डेड प्लांट्स जो होंगे प्रिजर्व करके रखे होते हैं, जिससे कि आप चाहे उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आप अपने सैंपल को कंपेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, आप जाते हो म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है। अब म्यूज़ियम में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूज़ियम के अंदर क्या होते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर क्या होते हैं कि अगर आप अपने आगे फर्दर जो है कॉलेजेस में भी जाते हो या फिर आपकी लैब के अंदर आप देखने को मिलता है आपको, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, एनिमल्स को प्लांट्स को प्रिजर्व करके लैब्स के अंदर म्यूज़ियम के अंदर जो है फर्दर रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो ये कहाँ पर होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेट किए जाते हैं, कुछ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कुछ प्लांट को और एनिमल को, ठीक है। हार्बेरियम में सिर्फ प्लांट्स थे, यहाँ पर क्या प्लांट और एनिमल जो होंगे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। और कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर कि जो ये स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, आपको जो भी प्लांट मिला है उसको क्या करोगे, सबसे पहले सुखाओगे, ठीक है, ड्राई करोगे अच्छे से ताकि कोई भी मॉइस्चर ना हो, और उसको फिर आप क्या कर दोगे, प्रिजर्व करके किसी कंटेनर में रख देते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको क्या और भी अगर आप एनिमल्स की बात करते हो, आपने देखा होगा लैब्स के अंदर आपके जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिमेन के अंदर, कांच के स्पेसिमेन के अंदर होते हैं, और उनके अंदर क्या होगा, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जिससे कि उनको कोई भी फंगस या बैक्टीरिया जो है खराब ना करे। तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव जो आपने देखा होगा फॉर्मेल्डिहाइड को डाला जाता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को डाल दिया जाता है, और उसमें क्या है, उन एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है फॉर द फ्यूचर, जो रेफरेंस के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, कि आपको कभी कोई एनिमल मिला और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा एनिमल कौन सा है, तो आप म्यूजियम में जा सकते हो। फिर उन एनिमल, अगर आपने प्लांट और एनिमल को तो देख लिया वो कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, अगर इनको इंसेक्ट मिलता है तो इंसेक्ट को ये कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, इंसेक्ट के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बटरफ्लाई मिली है, ठीक है, कोई भी बटरफ्लाई मिलती है तो उस बटरफ्लाई को वो सबसे पहले क्या करेंगे, किल करेंगे, या फिर आप होंगे सबसे पहले आप पकड़ोगे उसको, कलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप उसको मार दोगे, ठीक है, जिंदा तो नहीं करोगे ना, तो किल करोगे, और उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, पिन पिन की हेल्प से जो है उस बॉक्स में अटैच कर देते हो, ठीक है, पिन कर देते हो, और फिर उसको रखा जाता है फॉर द फर्दर स्टडी के लिए, यानी कि फॉर द फ्यूचर यूजेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो होता है इंसेक्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं यहाँ पर। और कुछ जो लार्ज एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स है, मैमल्स हैं, उनको स्टफ़ करके रखा जाता है। और आप देखोगे म्यूजियम के अंदर आपको जो है एनिमल्स के स्केलेटन सिस्टम भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपने सैंपल को कंपेयर कर सकते हो इनके साथ कि आपका जो सैंपल है वो कौन सा है, या कौन से किंगडम से है, या कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको जो डेड स्पीसीज देखने को मिलेंगी फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए, वो किस में देखने को मिलेगी, म्यूजियम के अंदर, ठीक है। म्यूजियम के अंदर जो है डेड स्पीसीज को ही रखा जाता है, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो। और हार्बेरियम में किसको रखा जाता है, डेड एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स को जो है रखा जाता है, जिससे कि आप फर्दर जो है स्टडी कर सकते हो। आपको कोई भी सैंपल मिला है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि ये कौन सा सैंपल है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो,
आपको कंपेयर करना है तो आप क्या करते हो, आपको लिविंग सैंपल्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो लिविंग सैंपल आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर, ठीक है। तो बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर आपको लिविंग सैंपल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो गार्डन्स होते हैं ना, ये स्पेशलाइज गार्डन होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, लिविंग प्लांट रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए। आप देखोगे बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, यहाँ पर उनका गेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गार्डन है इसके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स, जो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिक प्लांट्स को जो है ग्रो करवाया जाता है और बोर्ड लगा दिया जाता है। उस बोर्ड पर उनके यानी कि इन जो भी प्लांट का नेम होगा, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम और फैमिली जो है मेंशन होती है, ठीक है। तो आपको जो भी सैंपल होगा आप क्या करोगे, इस हार्बेरियम यानी कि इस बोटैनिकल गार्डन में जाओगे और आप इनके इसी बोर्ड से चेक कर सकते हो कि आपको यानी कि आपका जो सैंपल है वो किससे कंपेयर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो सैंपल है वो किससे मैच कर रहा है। जिससे भी आपका मैच करेगा आप देखोगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इससे आपको जो है अपने सैंपल के बारे में पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा सैंपल है, कौन सा आपके पास प्लांट है या कौन सा, ठीक है। तो आपको पता यहाँ पर जितने भी होते हैं बोटैनिकल गार्डन के अंदर आपको लिविंग प्लांट्स देखने को मिलेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट स्पीसीज़ है इन गार्डन के अंदर वो यानी कि ग्रो ही आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए की जाती है और हर प्लांट को लेबल किया जाता है उनके बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम के साथ और फैमिली भी जो है वो बोर्ड पर मेंशन होती है। और जो फेमस बोटैनिकल गार्डन्स है आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि फेमस बोटैनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। तो जो फेमस बोटैनिकल गार्डन हैं वो कौन से हैं, क्यू, ठीक है, जो इंग्लैंड के अंदर है। सेकेंड जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है जैसे कि इंडियन बोटैनिकल गार्डन, वो क्या, हुर्रा, इंडिया के अंदर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, लखनऊ और इंडिया के अंदर। अब आपने जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि जो लिविंग प्लांट्स आप रेफरेंस के लिए अगर आपको यानी कि स्टडी जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट से ही करनी है, आपको लिविंग प्लांट से ही अपने सैंपल को रिकॉग्नाइज करना है, तो आप बोटैनिकल गार्डन में जाओगे। लेकिन अब आपको जो है एनिमल, आपके पास आपको एक एनिमल मिला है, ठीक है, आपका सैंपल क्या है, एनिमल है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है डेड एनिमल के साथ कंपेयर नहीं करना। आप चाहते हो कि मुझे तो जिंदा एनिमल से ही अपने एनिमल को कंपेयर करना है, तो आप कहाँ जाओगे, आप जूलॉजिकल पार्क्स में जाओगे, जहाँ पे आप जाते भी होंगे, आपके टूर भी हुए होंगे, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ भी गए होंगे, ठीक है। तो इन जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल को प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट कंडीशन इनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और कहाँ इनको यानी कि प्रॉपर जो है वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है और किसके अंडर रखा जाता है, प्रॉपर ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाता है, यानी कि इनकी देखभाल करते हैं ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद जो है हमें इनसे क्या पता लगता है, हम इनको रखते हैं जूलॉजिकल पार्क में अलग अलग एनिमल्स को, तो हम इनसे क्या सीखते हैं, हम इनकी फूड हैबिट के बारे में जानते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है हमें वो पता लगता है, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं इस जू के अंदर, ठीक है, जितने भी एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स को जो रखा जाता है ना, उनको वही कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो कि उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से मिलती है, जो कि उनको अपने जंगलों से मिलती होगी, ठीक है। वही कंडीशन जो है उन जू के अंदर उनको प्रोवाइड की जाती है और आप जो है विजिट भी करते हो इनके अंदर, ठीक है। तो यानी कि आप जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इनमें विजिट करना बहुत पसंद करते हैं जू पार्क के अंदर। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, अगर आपको क्या है कोई बड़ा एनिमल मिला और आपको कंपेयर करने कि एनिमल कौन सा है, तो आप क्या करते हो, जूलॉजिकल पार्क के अंदर जाओगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट, की से आप क्या समझते हो, की से कहीं जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। की में कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न होने मतलब कन्फ्यूज़ होने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। की जो होता है एक एनालिटिकल एड है, ठीक है, ये क्या है, एक एनालिटिकल एड होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको एक सैंपल मिला है और आपको कंपेयर करना है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या ऑफर करते हैं, ये आपको 2 स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। क्या देंगे, 2 स्टेटमेंट, ये आपको 2 स्टेटमेंट्स देंगे। ये बोलेंगे ग्रीन इन कलर और आपको बोलेंगे या मूविंग, दूसरे में बोलेंगे मूव, नॉट मूविंग और नॉट ग्रीन इन कलर। अब आपको अपने एनिमल को देखना है या आपके पास जो एनिमल है, ठीक है, आपके पास जो एनिमल का सैंपल है जिसको कंपेयर करने आप आए हो, ठीक है, तो आप देखोगे क्या वो ग्रीन कलर का है, अगर है तो हाँ, और मूव कर रहे हैं हाँ, तो आप क्या कह दोगे, येस, इस स्टेटमेंट को आप क्या कर दोगे, येस। और ये ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इसको नो कर दोगे। ये स्टेटमेंट येस करते ही फिर वो आपको सेकंड स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ऑफर करेंगे कि क्या इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, और नो मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, नो मेमोरी ग्लैंड्स। तो आप देखोगे क्या इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो आप टिक कर दोगे और इसको क्रॉस कर दोगे। फिर फर्दर वो आगे जो है आपको उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट दे देंगे फिर कि क्या पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं,
या नहीं है। ऐसे करते करते जो है आपको पता लग जाएगा, लास्ट तक जब स्टेटमेंट जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका ये प्लांट है या एनिमल जो आप लेके आए हो सैंपल, वो कौन सी यानी कि उसकी कौन सी स्पीसीज़ है, या कौन से वो फाइलम से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास है उसकी। तो ऐसे करके पता लग जाता है, ठीक है। तो की से यानी कि हमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। फिर उन स्टेटमेंट में से जो भी आपके सैंपल से मैच करती होगी आप उसको यस करते चले जाओगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे, 2 स्टेटमेंट, उसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करनी होगी। फिर नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट देंगे, उसमें से भी आपको ऐसे करके जो है पता लग जाएगा। तो यहाँ पर की क्या है, अनदर टेक्सोनॉमिकल एड होता है, जो क्या करता है, प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, ठीक है। जो की होती है वो बेस करती है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर, ठीक है। तो जो इन्होंने क्या किया हमें यानी कि 2 स्टेटमेंट दी थी ना, तो उसी को ही कपल कहा जाता है। जैसे इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी थी कि, और उनमें से आपको एक चूज़ करना था, तो ये 2 स्टेटमेंट देते हैं, उनमें से आपको चूज़ करनी होती है। तो ये जो 2 स्टेटमेंट है इसी को ही कपलेट कहा जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप ये बोलते हो कि ये वाली स्टेटमेंट मेरे वाले से मैच कर रही है, तो एक स्टेटमेंट आपको लीड करते हुए लास्ट तक लेके जाती है, तो उसी को ही लीड कहा जाता है, ठीक है, उसको लीड कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कपलेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट से प्रोवाइड करते हैं आपको। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन, आपको 2 अलग अलग ऑप्शन में से एक को जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि आपका जो सैंपल है वो कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पर, ठीक है। फिर एक जो होगा, एक आप एक्सेप्ट करोगे और एक आपको रिजेक्ट कर दोगे एक स्टेटमेंट को, और जिस स्टेटमेंट से आप सिलेक्ट करते हुए जा रहे हो वही जो स्टेटमेंट होगी वो आपको लीड करती है, ठीक है। वही जो होगी यहाँ पर, ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड, यानी कि जो इस की के अंदर जो स्टेटमेंट है जो आपको लीड करते हुए लास्ट तक लेके जाती है और बताते हैं कि आपका जो सैंपल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि आपका सैंपल, इसका फाइलम क्या है, ये सब जो आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो आपको की के अंदर समझ आ गया होगा कि की क्या होता है, कि की कैसे जो है आप अपने सैंपल के जो ये टैक्सोनॉमिक की होती है वो हमें क्या प्रोवाइड कर देती है, पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्रोवाइड कर देती है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, ठीक है। तो आपके उस सैंपल का आपको फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ सब जो है वो पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट, और उसके बाद आपका जो है चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। जो फ्लोरा होते हैं वहाँ पर ये भी सेम जो है, फ्लोरा के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट्स होंगे, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है फ्लोरा के अंदर कि जितने भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्लांट होंगे ये उनको जैसे कि एक यहाँ पर एक सर्टेन, यहाँ पर क्या एक एरिया है, यहाँ पर ये प्लांट होंगे इस एरिया के, ठीक है। हर प्लांट को ये क्या करते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई कर देते हैं अच्छे। और तब अगर आपको कोई सैंपल मिलता है तो आप यहाँ आकर विज़िट कर कर और उनसे अपने करैक्टर्स को, अपने सैंपल के करैक्टर्स को क्या कर सकते हो, मैच करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यानी कि फ्लोरा के अंदर ऐसे ही होता है। ऐसे ही अगर आप मैनुअल की बात करोगे उसके अंदर जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी होती है सैंपल की, ठीक है। तो यानी कि जो ये फ्लोरा है, मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ है, कैटलॉग्स हैं, ठीक है, ये भी एक रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये भी आपको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करवाते हैं। जो फ्लोरा होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, फ्लोरा के अंदर हैबिटेट और यानी कि हैबिटेट और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एक ही एरिया के। मैंने बताया ना कि एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो आपको वो फ्लोरा के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको यानी कि इसके अंदर जो इंडेक्स होता है वो क्या हो, पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज़ के बारे में आपको देखने को मिलेगा फ्लोरा के अंदर। और मैनुअल जो आपको वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज़ फाउंड इन एन एरिया। ये भी आपको क्या करते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि आपको एक एरिया में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उनके बारे में प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैनुअल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो मोनोग्राफ होते हैं, मोनोग्राफ क्या होता है यहाँ पर, देखो अगर आप किसी भी एक टैक्सोन की बात करते हो जैसे कि किंगडम, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या करता है कि आप एक किंगडम के बारे में अगर पूरी बात कर रहे हो, ठीक है, पूरा एक्सप्लोर करके बताते हैं इसको, तो ये इसको ही यानी कि मोनोग्राफ जो क्या करता है, किसी भी एक टैक्सो की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, ठीक है। चाहे आप एक किंगडम की बात कर लो, किंगडम प्लांटे के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो ये मोनोग्राफ के अंदर आपको प्लांटे के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप किसी मैमल्स के बारे में जानना चाहोगे, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप किसी क्लास के बारे में जानना चाहोगे आपको प्रॉपर एक टैक्सोन क्या होता है, कोई भी किंगडम ले लो, कोई भी क्लास ले लो, कोई भी स्पीसीज़ ले लो, ठीक है, किसी भी एक टैक्सोन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मोनोग्राफ के अंदर आपको क्या मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी एक टैक्सोन की, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टैक्सोन, ठीक है। अब आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप राइट कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूँगी और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।